मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरे बच्चे, अगर आप मुझे सच्चे मन से याद करते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और कमेंट बॉक्स में जाकर 799 जरूर लिखो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है, इस साल तुम्हारे जीवन में जितने दुख आए हैं उन दुखों से तुम्हें आजादी जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, आपके महादेव भी आपको दुख में नहीं देखना चाहते हैं। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरे किसी भी भक्तों को दुख कभी ना हो। मैं तो हमेशा अपने भक्तों के आसपास मौजूद होता हूँ, चाहे भक्त दुख में चाहे भक्त सुख में हो। परंतु मेरे बच्चे, मुझे अपने भक्तों की परीक्षा हमेशा लेना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने महादेव जी से निस्वार्थ प्रेम करते हो। मैं जानता हूँ तुम हमेशा सुख अथवा दुख में मुझे हमेशा याद करते हो। मैं जानता हूँ, परंतु मेरे बच्चे, मुझे परीक्षा तो अपने सभी भक्तों की लेना पड़ता है। मैं देखता हूँ अगर तुम्हारे जीवन में परीक्षा नहीं होगी तो तुम आगे चुनौतियों से कैसे लड़ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त में से एक हो। मैं तो अपने हर भक्त की परीक्षा लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भक्त हर चुनौतियों का सामना करने में समर्थ है कि नहीं। मेरे बच्चों, जीवन में आपको हर चुनौतियों का सामना करना सीखो। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे याद करते हो तब भी जब तुम मुझे याद ना करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है वह हमेशा सुख में रहे, वही उसका लक्ष्य है। परंतु जीवन में जिस व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होगा वही उसको प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा ही सुख और दुख मिलेगा। इसलिए आपको अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि बाद में आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों ने जिंदगी भर अच्छे काम नहीं किए हैं तो आपको अच्छे फल कैसे मिलेंगे। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम सोचते होंगे कि मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। मैं तो हर किसी के साथ ईमानदारी से काम करता हूँ, आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। परंतु मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। मेरे बच्चे, इंसान के जीवन में सुख और दुख रहता है। हमें सुख में परेशानियां महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए दुख में हमें परेशानियां दिखाई देती है। इसलिए जीवन सुख और दुख का बहुत मतलब है, इससे हम जीवन के बारे में समझ पाते हैं। मेरे बच्चे, मैं तो अपने सारे भक्तों की इच्छा जरूर पूरा करता हूँ। मेरे बच्चे, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब मेरी भेजी हुई शक्ति आपके परिवार की रक्षा करेगा। तुम्हें अपने महादेव जी में भरोसा होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर कोई बुरी शक्तियों का निवास है। तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हारे घर पर फेंका है, वह नहीं चाहता है तुम सुख में रहो। वह तुम्हारे भक्ति का फल है जो तुम मेरे हमेशा सच्चे मन से मेरी पूजा करते हो। और मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत ज्यादा पसंद हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगा। जैसे तुम्हें हमेशा अपने महादेव जी में भरोसा था, आगे भरोसा करते रहना। तुम चिंता मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे घर पर ये बुरी शक्तियां भेजी हैं, उसको तो उसके कर्म की सजा जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, अपने किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं करता हूँ, अपने सभी भक्तों से निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। जो भक्त मुझे निस्वार्थ भाव से याद करता है और वह हमेशा लोगों की सेवा करता है और सबका सम्मान करता है, ऐसे भक्तों मुझे पसंद है। ऐसे भक्तों मुझे पसंद नहीं है जो सिर्फ दिखावा करने के लिए मेरे पूजा करते हैं और दिखावा करने के नाम कमाने के लिए लोगों की मदद करते हैं। ऐसे भक्तों मुझे पसंद नहीं है। याद रखो, अगर आप लोगों जीवन में हमेशा लोगों की निस्वार्थ भाव से गरीबों अथवा पशुओं पक्षियों की हमेशा सेवा करते हो तो महादेव जी हमेशा पसंद रहते हैं और ऐसे भक्तों को पाकर भगवान बहुत खुश रहते हैं। और ऐसे भक्तों को कोई परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि महादेव जी उनके आसपास मौजूद होते हैं।
अगर आप अपने महादेव जी से निस्वार्थ प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर 799 जरूर लिखो।